बुंदेलखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। भुखमरी की कगार पर प्राइवेट बस कर्मचारी। कोरोना वायरस से फैली महामारी से जहां समूचे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले। अब इस समय सरकार ने मजदूरों को उनके गृह जनपदों की ओर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की है और निःशुल्क सेवा के तहत उन्हें घर भी भिजवाया जा रहा है। लेकिन पिछले 62 दिनों से प्राइवेट बसों के चक्के जाम पड़े हुए हैं। बस मालिकों ने बसों को बस स्टैंड पर खड़ा करवा दिया है। अब जनपद में प्राइवेट करीब 150 बसों के लगभग 450 स्टाफ पर भुखमरी की काली साया मंडराने लगी है। बस मालिकों की अगर माने तो इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें बसों का बीमा और टैक्स जमा करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं मिल रही है और बसों के स्टाफ को खर्च भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन की वजह से वैवाहिक पार्टियों की बुकिंग राशि भी ग्राहकों को वापस करनी पड़ी। चारों ओर से मंदी की मार झेल रहे ऐसे में बस मालिक सरकार की ओर टकटकी लगाकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद लॉकडाउन की अवधि का टैक्स ही माफ कर दिया जाए, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। का नाम? हमारा नाम है हेमंत कुमार सिंह और रिंकू दत्ता। अच्छा, आपका जो मोटर परिवहन का जो व्यवसाय है, हाँ। इस समय किन हालातों में है और क्या चल रहा है बताइए। इस समय मोटर वालों का हाल तो ये है कि विषम परिस्थितियों में लगभग 60-62 दिन होने को आ गए, बिल्कुल कंगाली के दौर में है जी। हमारा जो स्टाफ है उसका वेतन टैक्स को में कोई रियायत नहीं हुई है, बीमा चल ही रहा है, बिल्कुल मंदी का दौर है। आने वाले समय में कोई सहारा या कोई व्यवसाय सवारी का यातायात न होने के कारण बिल्कुल मंदी के दौर में गुजर रहा है। अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वैवाहिक जो आपकी पार्टियां बुक होती थी उन पर भी असर पड़ा होगा? हाँ, उन पर तो टोटल है, सारे बयाना वापस हो चुके हैं। तो इसमें तो कभी आर्थिक काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई होगी आर्थिक आपको? क्षति तो इतना है कि पूरा लॉकडाउन में ही चला गया। अच्छा, फिर इन परिस्थितियों में आप अपने स्टाफ का वेतन या गवर्नमेंट के टैक्सेस या बीमा वगैरह कैसे आप अफोर्ड कर पाते हैं? वो तो देना ही पड़ता है, जब जो स्टाफ हमारे यहाँ 10-10 साल से उसको तो हमें देना ही है। बीमा ऑलरेडी चल ही रहा है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है। मार्च का जमा 1 तारीख को हो गया था, बाकी अप्रैल मई और जून का तो होना ही है जमा। अच्छा, तो इस संबंध में सरकार से आप क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? सरकार से हम लोग यही उम्मीद करें हैं सारे ऑपरेटर लोग किसी भी तरह टैक्स माफ़ किया जाए। अगर बीमा में कोई रियायत नहीं दे सकती तो कम से कम टैक्स तो माफ़ हो ही हमारा। क्या नाम भैया आपका? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता। राजू जी, हाँ, आप ये बताइए कि जब से लॉकडाउन लगा है गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं? नहीं चल रही हैं, बंद पड़ी है ना, तो फिर आप लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चे का चला था, 3 दिन इतना खाना खा रहे था। अरे, खर्चे नहीं है, गाड़ी लॉक है और गाड़ी का चालू हो जाएंगी तो हम लोग खाया चलेगा। बाल बच्चे अभी भी घर में हैं, सब मांग मांग के तो खाए रहे हम लोग। मांगते हैं हाँ, तो विकास साहब 13 गाड़ी खड़ी हैं, हम कहाँ से ले आए पैसे आपको? सही बात है भाई, जब बसें चलेंगी तभी तो पैसे तो पैसा हमें खर्चे मिलेगा। तो इसका मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोगों का परिवार जो है इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है? बहुत बुरी तरह से गुजर रहा है साहब। जमाले की मन नहीं रहा, वैसे जमाले मरे की हालत में है बिल्कुल। अब तो जैसा जल्दी चलने लगे गाड़ी तो हमें बाल बच्चा पल रहा है, तो जमाले के अंडे ही है बिल्कुल। वर्ग ऐसा भी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, जो प्रतिदिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर समाज में भद्र दिखने का प्रयास करते हुए अपनी 12 घंटे की दैनिक ड्यूटी पर निकल जाता था और शाम को वापसी के समय अपने परिवार बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाकर अपनी दिनचर्या पूरी करता था। वह वर्ग है प्राइवेट बसों का स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी। प्राइवेट बसों का यह स्टाफ दैनिक मजदूरी के हिसाब से काम करता है, किंतु कोरोना ने इनके चमकते कपड़ों तथा मुस्कुराते चेहरों की पोल खोल दी है। 65 दिन से यातायात ठप है, सभी प्राइवेट बसें अपनी ठिकानों पर टिकी हैं। इन प्राइवेट बसों का स्टाफ लॉकडाउन के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक किसी सरकारी गैर सरकारी एजेंसी का ध्यान इनके परिवार के संकट पर नहीं गया है। कैमरामैन विकास के साथ विवेक द्विवेदी, बुंदेलखंड बुलेटिन, जालौन।